Yes, students, good morning. I welcome you all in the sociology class. Dear students, we are doing chapter Change and Development in Rural Society. Under this chapter, we had discussed so many topics, like the structure of Indian society, agrarian structure, some type of artisans were there in the Indian society, some other activities were there except agriculture. Okay, and we had discussed about various land reforms and land ceiling and its drawbacks. Now, in this lecture, we will proceed further. We will discuss another topic, another very important topic, that is green revolution. Which topic? Green revolution. Okay, green revolution came in the decade during 1960 to 1970. The Green Revolution was a government program of agricultural modernization. अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए आया था. ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे जैसे पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, इनको यूज करा गया. उनकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन थी वो 3 टाइम इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन स्टेट से को इस ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ. पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि जो रिच स्टेट थे, प्रॉस्पेरस स्टेट्स थे, उन्होंने इसको यूज करा और उनको बेनिफिट मिला. पर जो पुअर स्टेट्स थे वो वहीं के वहीं रह गए. सो लेट्स डिस्कस द सिनेरियो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हाउ डिड इट इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, it was largely founded by international agencies that was based on providing high yielding variety. तो यहाँ पे बेटा जो सीड्स यूज होते थे, ठीक है, वो कैसे सीड्स यूज होते थे? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनको यूज करके प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज करी जा सकती थी, जिनको हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं हम. इसके साथ ही पेस्टिसाइड्स यूज होते थे, फर्टिलाइजर यूज होते थे, और बाकी इनपुट्स भी, मॉडर्न इनपुट्स भी जो फार्मर थे वो यूज करते थे. Green Revolution programs were introduced only in areas that had assured irrigation because sufficient water was necessary for the new seeds and methods of cultivation. अब एक पॉइंट ये भी था यहाँ पे ध्यान में रखने वाला कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो उन्हीं एरियाज में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ जहाँ पे बेटा वाटर रिसोर्सेज अच्छे थे. क्योंकि जो हमारे नए हाइब्रिड सीड्स थे या हमारे केमिकल फर्टिलाइजर थे, पेस्टिसाइड्स थे, इनको यूज करने के लिए पानी जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था हमें. ठीक है, तो ये उन एरियाज में ज्यादा कल्टीवेट हुए जहां पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छे थे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन बहुत ज्यादा अच्छे थे. इट वाज टारगेटेड मेनली एट द वीट. तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप को टारगेट बनाया गया? वीट को और राइस को. ठीक है, उन एरियाज में इसको ज्यादा यूज करा गया ग्रीन रेवोल्यूशन की न्यू टेक्निक्स को. ठीक है, राइस और वीट को उगाने के लिए. Hence, only certain regions such as the Punjab, Western UP, coastal Andhra Pradesh, parts of Tamil Nadu received the first wave of Green Revolution package. तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले पहले कौन से स्टेट्स में आया? पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में. अब जैसे हम बात कर रहे हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है. तमिलनाडु में भी, ठीक है, तो वहां पे मतलब वेल्स वगैरह बहुत है. तो इन यहाँ पे फर्स्ट वेव आई ग्रीन रेवोल्यूशन की. ठीक है, और इन स्टेट्स को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ. ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दैट वर ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए, क्या क्या सोशल रेवोल्यूशन हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड शार्पली. एकदम से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से. इंडिया वॉज एबल टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. इंडिया जो था फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया. इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्पेशली पंजाब, हरियाणा, इनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो ये एक तरह से मेजर अचीवमेंट थी. ठीक है, बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था. उससे पहले हम जो एग्रीकल्चर करते थे वो ट्रेडिशनल मेथड से करते थे. पॉपुलेशन इट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, पर जो हमारी फूड प्रोडक्शन थी वो अर्थमेटिकली बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ रही थी. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप. पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना बेटा, a new spark was felt in the field of agriculture. एक न्यू स्पार्क, एक न्यू रेवोल्यूशन देखा गया. रेवोल्यूशन का नाम दिया गया बिकॉज एकदम से ट्रिपल प्रोडक्शन हो जाना, इट वाज जस्ट मिराकुलस, इट वाज जस्ट ए रेवोल्यूशन. ठीक है, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी फील करे गए ग्रीन रेवोल्यूशन के. क्या नेगेटिव पॉइंट थे? ओनली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर बेनिफिटेड, बिकॉज ये जो सिस्टम था थोड़ा कॉस्टली था. तो
तो लार्ज और मीडियम फार्मर्स ही बेनिफिट हुए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंसी कल्टीवेटर्स, ठीक है, कि जो टीनेंट्स काम करते थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप, सर्विस कास्ट मतलब लो कास्ट ग्रुप जो काम करते थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, बिकॉज अब इनको यूज करके प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई थी, तो कम पर्सन भी लगाते तो भी ओके था, ठीक है। वर्सनिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर वर्कर ड्यू टू राइजिंग प्राइस एंड शिफ्ट इन द मोड ऑफ पेमेंट। अब क्योंकि प्रोडक्शन न्यू मेथड से हो रही थी, कॉस्टली था वो मेथड, तो डेफिनेटली चीजों की जो वैल्यू थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो गरीब लोग थे, एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, चीजें के प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट में शिफ्ट होने की वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ही वर्स इफेक्ट पड़ा, ठीक है जी। अब इसका सेकंड फेज क्या था? कमर्शियलाइजेशन एंड मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन लीडिंग टू लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी। अब जो मतलब हमारी क्रॉप्स थी उनका कमर्शियलाइजेशन हो गया और मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन होने लगी। पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी कि इतना फार्मर ग्रो कर लेता था कि उसकी फैमिली का अच्छे से गुजारा हो जाता था, पर अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो लोग जो थे मनी माइंडेड हो गए, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर था उसकी कमर्शियलाइजेशन हो गई और मार्केट ओरिएंटेड हो गई कल्टीवेशन, जिससे लाइवलीहुड जो था वो इनसिक्योर हो गया। रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ गई, ठीक है, जिससे इंटरकास्ट वायलेंस भी बढ़ गया। ट्रेडिशनल सिस्टम जो था कल्टीवेशन का, ठीक है, वो कहीं हमारा खो गया, ठीक है। अब हर जगह हर पर्सन जो था वो न्यू मतलब उस चीज को लेके चल रहा था, ठीक है बेटा। तो इट वाज ऑल अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इसके बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस क्या पड़े हमारी सोसाइटी पे, वी हैव डिस्कस्ड, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज। ओके, थैंक यू सो मच।